हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक एज। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पुणे यूनिवर्सिटी। तो बात यह है कि अभी जैम का रिज़ल्ट आया है, उसमें अभी काउंसलिंग का प्रोसीजर चल रहा है। उसके बाद स्टैट्स के पर्टिकुलर स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आईएसआई का एग्ज़ाम है 11 मई को, बाकी सीएमआई का भी है ना। फिर अभी हम लोग सीयूटी का आंसर की भी आ चुका है, लगभग आपको मार्क्स पता चल गए होंगे। अगर नहीं पता चले हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो हमारे पास एक प्लान बी लेके चलते हैं, जिसमें पुणे यूनिवर्सिटी अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। इसका फॉर्म मुझे लगता है लगभग 20 मई के अंडर में आ जाता है। फिर एग्ज़ाम जून वगैरह में हो जाते हैं, है ना। फिर रिजल्ट आता है, फिर एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग पुणे यूनिवर्सिटी में किस डिपार्टमेंट में, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं उसको देखने वाले हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में प्लेसमेंट का क्या सिनारियो रहता है इसको देखेंगे। फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसको देखने वाले हैं, और सैम्पल पेपर देखेंगे कि एंट्रेंस में कैसा पेपर बनता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का प्लेसमेंट ब्रोचर देख लेते हैं, या फिर कितनी कहाँ सीटें हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट ब्रोचर को एक बार को देखते हैं। ये 2024 और 2025 का ब्रोचर है हमारे पास, है ना। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, ये कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म आता है, उसको भरना होता है। ये तो वहाँ की बातें हैं। ये ब्रोचर में हमारे क्या क्या दिया हुआ है ये लिखा हुआ है, इंटर्नशिप, है ना, प्रोजेक्ट वगैरह। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं कि कितने का प्लेसमेंट लगा था और किस किस फील्ड में यहाँ से कंपनीज ले जाती हैं और कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर चलना होगा। यहाँ पे हमारा सेमेस्टर दिया हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सेकंड सेमेस्टर में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। पहले में फंडामेंटल्स ऑफ एनालिसिस एंड कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, डेटा एनालिसिस यूजिंग आर है, इलेक्टिव वन है। काफ़ी अच्छा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि अगर डेटा एनालिसिस बाई यूजिंग आर आप लोग कर लेते हैं तो आपका आर भी सही हो जाता है और डेटा एनालिसिस भी आप लोग सीख जाते हैं एक मेथड से, है ना। बाकी आप लोग एनपीटीईएल कोर्स से भी बाकी कोर्सेज कर सकते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि ये देखते हैं, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर द इलेक्टिव कोर्सेज एज पर देयर डोमेन एंड इंटरेस्ट। ये इतने इलेक्टिव कोर्सेज हैं जो कि दिया है, इसमें आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट इंटर्नशिप्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये है जहाँ पे इंटर्नशिप्स लगी है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक इंटर्नशिप करनी ही रहती है, वो पेड हो चाहे अनपेड हो। यहाँ पे प्रोफेसर्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं इंटर्नशिप के लिए, और काफ़ी अच्छा रहता है इंटर्नशिप करने के बाद। ये प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए हैं, आप लोग यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। ये सारे पीडीएफ्स जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग को अगर डायरेक्ट बात करना है तो आप टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टा आईडी मेंशन कर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे एनालिटिक एज के इंस्टा आईडी को फॉलो करके वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको जैसे ही समय मिलेगा मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी और भी मैं बनाऊंगा वीडियो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जिसके मार्क्स के बेस पे कम से कम मार्क्स पे कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकती है उस पर बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं पुणे यूनिवर्सिटी पे फोकस रहता हूँ। तो ये हमारा प्लेसमेंट ब्रोचर है। ये डेटा एनालिस्ट की जॉब 33% है, एक्चुरियल एनालिस्ट की 22%, 11% रिसर्च एनालिस्ट, फिर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर एंड अदर में है 28%। रोल यही ऑफर किए गए हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2021 से 2022 में 7 लाख एवरेज था, 10 लाख हाईएस्ट था। फिर 2022 से 2023 में 8.9 लाख एवरेज है और 13.8 लाख हाईएस्ट है। फिर हमारा 2023 से 2024 में थोड़ा सा डाउन हुआ है, देखने को मिलता है 8.4 एलपीए एवरेज एंड 13.2 हाईएस्ट गया हुआ है। यहाँ पे जो पास रिक्रूटर्स हैं ये आप लोग देख सकते हैं, एक्सेंचर है, सैस है, बजाज है ना, कॉग्निजेंट है, डिलॉयट है, टीसीएस है, कोटक है, बजाज फिंसर, है ना, आईडीएफसी, और यहाँ पे आप एचडीएफसी बैंक को भी देख सकते हैं। इप्सस भी आई हुई है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, बढ़िया बढ़िया आती हैं। तो बस आपको अपनी स्किल पे फोकस करना है। मैं कुछ दिन बाद वीडियोस भी बनाऊंगा कि क्या क्या स्किल चाहिए होती है स्टैट से प्लेसमेंट लेने के लिए, कहीं भी हो, सेंट्रल में हो या आईआईटीज़ में हो या फिर कहीं भी हो, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं जिससे हम लोग प्लेसमेंट पाएँ। अब यहाँ पे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स के नाम, मेल आईडी, नंबर्स दिए हुए, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर क्या सिनेरियो रहने वाला है, कैसा था, है ना। ये भी आपको पता चल जाएगा क्या कैसा वहाँ पे माहौल रहता है, ये सब भी देख सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस देखने को मिल जाता है। अभी हम लोग चलने वाले हैं कि कितनी सीट कहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है,
उसको देख लेते हैं। ढेर सारे सब्जेक्ट्स की देखेंगे, थोड़ा सा फोकस मेरा स्टैट्स पे रहता है तो मैं स्टैट्स पे रखूँगा, बाकी सारे स्टूडेंट भी इससे काम चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एमएससी बॉटनी, यहाँ पे केमिस्ट्री, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है ना, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंस्ट्रूमेंटल साइंस है ना, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पे सीट्स दी हुई है, ये हमारा सीट्स है, इनटेक मतलब सीट्स हैं, और यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के 60 स्टूडेंट को ये लोग लेते हैं, और फिजिक्स के 90 स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स के 50 स्टूडेंट को ये लोग पढ़ाई कराते हैं। तो यहाँ से आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना अपना सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। और मैंने बताया कि और बाकी भी जहाँ जिसमें जिसमें प्लेसमेंट होता है MBA या MCA, बाकी सारे कोर्सेज का मैं ला दूंगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा अदर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग मैट्रिक्स देख सकते हैं, और ये मेरे टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग पा जाएंगे ईजिली, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरते हैं। इन्होंने एक PDF के थ्रू बताया हुआ है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, बहुत ही ईजी वे में बताया हुआ है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ये सर्च करेंगे और इसको लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड बना के, फिर फर्दर जो है करते चले जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, फिर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, ऐसा डैशबोर्ड बना होगा इनका, यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे आप, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे मैनर में दी हैं, और बाकी फॉर्म भरने में कुछ होता नहीं है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कहाँ से फॉर्म फिल करना है, तो आप लोग इजीली विजिट कर पाएंगे और भर पाएंगे। 1 बाय 1 भर दीजिएगा। यहाँ पे आप बस एक बार देख लीजिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है इस PDF के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको PDF के थ्रू सारी चीज़ें ईजिली दिख जाएंगी, बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताएं ये लोग। आप लोग भरिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं ज़रूर दूंगा। तो ये रहा सीट मैट्रिक्स के बाद फॉर्म कैसे फिल करना है ना। और मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के चीज़ों को थोड़ा बताता हूँ एक्स्ट्रा। तो मैं स्टैट्स का एक आपको सैम्पल पेपर दिखाना चाहूँगा कि सिलेबस क्या रहता है। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं, है ना, ये जनरल एप्टीट्यूड के रहते हैं, और यहाँ पे पार्ट A पार्ट B करके आता है, तो 40 क्वेश्चन ये रहते हैं, है ना, 2 मार्क्स के। देखिए यूनिट 1 में मैथमेटिक्स होता है, थियोरेटिकल स्टैटिस्टिक्स यूनिट 2 में होता है, ये हमारा सिलेबस हो गया। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स होता है यूनिट 3 में, 8 क्वेश्चन से आते हैं। और ये सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं कैसा बनता है, एक बार को आप सैम्पल पेपर ये देख लीजिए। ये सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगी, आप ज़रूर विजिट करें। और बाकी जिन्होंने CUT का मार्क्स मिला लिया है, उनको समझ में नहीं आ रहा भैया थोड़ा कम मार्क्स है तो कहाँ पे मिलेगा, तो इसकी एक सीरीज़ वाइज वीडियो आने वाली है, पहले DU BHU फिर HCU, है ना, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइन वाइज लाइन आती रहेगी पर डे, आपको पर डे नहीं तो 1-2 दिन गैप पे आपको मिलती रहेगी। और कुछ 10 दिन के अंदर सारे वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए सारी यूनिवर्सिटीज़ का, प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी अपडेट का। और बाकी जैसे ही IITs के काउंसलिंग होते हैं या फिर कहीं के काउंसलिंग होते हैं, कोई भी डाउट हो, CCMN काउंसलिंग होता है NITs के लिए जो IIT जैम के थ्रू होता है, किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बट अभी तो मेरा यही पॉइंट है कि मैं सीरियल वाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग वाला बनाऊँ, और बीच में CCMN का भी थोड़ा कुछ डाल दूँ, है ना, क्योंकि पिछली बार काफ़ी लोगों का CCMN के थ्रू NIT त्रिची मिला हुआ था स्टैट्स के स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस में, तो वो बच्चे हैं। और IITs का तो आप लोग को पता ही है। बाकी सारी किसी प्रकार की आपको वीडियो चाहिए BHU से रिलेटेड, DU से रिलेटेड, या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, स्टूडेंट स्टैट्स के स्टूडेंट है तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। बाकी भी जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगा कि आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।